और इस वक्त बजर बज रहा है तो सीधा मुझे न्यूज रूम चलना होगा। कोई बड़ी खबर है न्यूज रूम में। न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त शुभ्रा जुड़ गई है। शुभ्रा, क्या खबर है? जी रोहित, एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर दिल्ली से मिल रही है। साइबर हरासमेंट की एक बहुत बड़ी खबर है जिसकी जानकारी दर्शकों को मैं देती हूं। दरअसल ये पूरा मामला एक ट्विटर ट्रेंड से जुड़ा हुआ है। हैशटैग बॉयज लॉकर रूम नाम से एक ट्विटर ट्रेंड इस वक्त चल पड़ा है और ये ट्रेंड उस इंस्टाग्राम ग्रुप के बारे में है जो कुछ लड़कों ने बनाया है। ये ग्रुप इंस्टाग्राम पर है। 17-18 साल के लड़के हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं। उन्होंने इस ग्रुप को बनाया है और इसमें बहुत ही भद्दे अश्लील कमेंट्स लड़कियों के बारे में किए जाते हैं, फोटो पोस्ट किए जाते हैं, अश्लील कमेंट और अश्लील तस्वीरें इसमें भेजी जाती हैं उन लड़कियों की जो कि 17-18 साल की हैं। अब इसमें किस तरह की बातें होती हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। इसमें गैंगरेप तक की बातें की जाती हैं, यौन शोषण की बातें की जाती हैं, लड़कियां कैसी दिखती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, किस तरह की शारीरिक बनावट उनकी है, ऐसी भद्दी बातें इस ग्रुप पे कर रहे हैं 17-18 साल के लड़के। अब इसके बाद ये जो मामला है आगे बढ़ते बढ़ते एक ट्विटर ट्रेंड पे तब्दील हो गया है क्योंकि तमाम लोग उन स्क्रीन शॉट्स को शेयर कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम के शॉट्स हैं और उसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये 17-18 साल के लड़के इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है रोहित की वो जो लड़कियां हैं जिनके बारे में बात की जा रही थी उन्होंने भी इस स्क्रीन शॉट को शेयर करना शुरू कर दिया। एक और ग्रुप बना लिया है लड़कों ने, ये जानकारी मिल रही है और उस ग्रुप के जरिए उन लड़कियों को सबक सिखाने की। शुभ्रा, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, इसी जो आप बता रही है जो मामला है इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और इस मामले में महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता दिया है। महिला कांग्रेस ने इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट बताया है और लॉकडाउन में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। ये भी महिला कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की जो साइबर क्राइम है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, खासतौर पर जब से लॉकडाउन चल रहा है। महिला कांग्रेस ने इस पूरे मामले के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है शुभ्रा, आप मेरे साथ बने रहिए। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कोई ग्रुप बनाए जा रहे हैं और उसमें जो 17-18 साल के जो किशोर लड़के हैं वो लड़कियों के बारे में भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं और इस तरह की जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो शेयर कर रहे हैं। इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, इस तरह की चीज को संपूर्णतः रोकना लगभग बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर कानून को आप सख्त रूप से इम्प्लीमेंट करें और नए कानूनी प्रावधान लेकर आए तो चीजें रुक सकती हैं। पहली बात, ये जिम्मेवारी इंस्टाग्राम की है कि उसके प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भद्दे या अश्लील मैसेजेस वाले ग्रुप्स ना हो। इंस्टाग्राम कह सकता है, मुझे मालूम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपकी चैनल के जरिए ये सर्वविदित हो गया है कि इस तरह का ग्रुप है। तो इंस्टाग्राम का ये ड्यूटी बनती है सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कि वो इस तरह के ग्रुप को तुरंत डिसेबल करे और कंटेंट को रिमूव करे। अगर वो नहीं करता तो उसकी उतनी जिम्मेवारी होगी जितने उन लोगों की जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है। तो देखिए, भारतीय कानून बहुत स्पष्ट है। अगर आप बच्चों को लेकर, और बच्चे की परिभाषा होती है हर कोई व्यक्ति जो 18 साल से नीचे का हो, तो अगर आप किसी बच्चे की अश्लील तस्वीरें बनाते हैं या मॉर्फिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी करते हैं जी। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं तो वो स्वयं अपने आप में घिनौना दंडनीय अपराध है। सेक्शन 67B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इसमें 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। तो कानून है अच्छा, लेकिन उसको अमल करने की जरूरत है। आज की तारीख में जब पुलिस लॉकडाउन वाले बंदोबस्त में लगी हुई है, शायद वो इस तरह के मुकदमे को इतनी प्राथमिकता ना दे, लेकिन प्राथमिकता देने की जरूरत जरूर है। अच्छा पवन जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह से जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम हो रहे हैं, खासतौर पर सेक्सुअल क्राइम इस तरह के जो हो रहे हैं, इनसे एक आम सोशल मीडिया यूजर या फिर जो खासतौर पर जो लड़कियां हैं वो खुद को कैसे बचा सकती हैं इस तरह के साइबर क्राइम से? अगर आप एक लड़की होने के नाते अपने आप को बचाना चाहते हैं इस तरह के साइबर क्राइम से, तो कुछ आपको चुनिंदा साइबर हाइजीन के कदम उठाने पड़ेंगे। पहली बात, आपने अपनी जानकारी सारे लोगों के साथ शेयर नहीं करनी जी। दूसरी बात, आपने जो जानकारी अपनी शेयर करनी है नीड टू नो बेसिस पर शेयर करनी है, यानी कि अगर व्यक्ति को आवश्यकता है ये जानकारी जानने के लिए तब तो करनी है, वरना नहीं करनी। तीसरी बात, आप इंटीमेट फोटोग्राफ्स, इंटीमेट वीडियोस तुरंत आपने अपने स्मार्टफोन से
इंटरनेट पर अपलोड नहीं करना है, क्योंकि जब स्मार्टफोन से आप तस्वीरें खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं तो वो स्मार्ट तस्वीरें, स्मार्ट वीडियोस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा मेटा डेटा होता है जो आपकी वास्तविक लोकेशन और आपका जो डिवाइस डिटेल बता देता है। अगर आप ये जानकारियां अपलोड करेंगे तो आपको लोग तुरंत टारगेट बनाएंगे। पवन जी मेरी सहयोगी शुभ्रा भी इस वक्त मेरे साथ हैं जुड़ी हुई, उनका भी कुछ कंसर्न है, वो भी कुछ पूछना आपसे चाह रही हैं। एक सवाल पूछेंगे, शुभ्रा प्लीज। जी पवन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, साइबर क्राइम की हम बात कहते हैं, क्या ये साइबर हरासमेंट की तरह ये जो पूरा मामला है इसको देखा जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो लड़के हैं सिर्फ 17-18 साल उनकी उम्र है और वो इस तरह से लड़कियों को ट्रोल कर रहे हैं कि ये फेमिनिस्ट बनती है, इसको सबक सिखाते हैं, गैंगरेप करते हैं, यौन शोषण करते हैं। ये जो मानसिकता सामने आ रही है, इसको इंस्टाग्राम जैसी, फेसबुक जैसी, ट्विटर जैसी जो साइट्स है वो कैसे कंट्रोल करें पवन जी? देखिए, कानून बोलता है कि अगर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हैं तब आप एक इंटरमीडियरी हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं, और अगर आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सेक्शन 79 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून बोलता है कि आपको ड्यू डिलिजेंस बरतना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये ड्यू डिलिजेंस या सावधानी के पैरामीटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 इस वक्त मेरे साथ डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी जुड़ गई हैं। स्वाति जी, ये अपने आप में बहुत शर्मसार कर देने वाला मामला है, आपकी तरफ से इसकी शिकायत भी की गई है, कैसे आपके संज्ञान में पूरा मामला आया? हमें ट्विटर के द्वारा पता चला, क्योंकि हमने देखा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है ये बॉयज लॉकर रूम, और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक, चौंका देने वाला और एक्चुअली डराने वाला है। ये 14, 15, 16 साल के लड़के हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इतनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। ऐसा हमें बताया जा रहा है कि ये भी 14, 15, 16 साल के लड़के हैं, बट हो सकता है इसमें कुछ बड़े लड़के भी इन्वॉल्व हो। और जो लड़कियां हैं वो तो बहुत ही छोटी हैं, उनकी फोटोज सर्कुलेट करी गई है, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करी जा रही है, और यहाँ तक कि गैंग रेप उनका हो, इस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग चल रही थी इन ग्रुप्स के ऊपर। वो तो कुछ लड़कियों ने जब इसके ऊपर आवाज उठाई तब जाके हमें पता चला, तो हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन जो भी हमने चलते हुए देखा इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, उसके बेसिस पे हमने कंप्लेंट ली है, नोटिस इशू करा है दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम दोनों को, और अभी बताया जा रहा है शायद इसने FIR भी दर्ज करी है दिल्ली पुलिस ने। तो इसको लेकर के आपकी दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल से बातचीत हुई है? क्योंकि ये बहुत गंभीर क्राइम है, इस तरीके से किसी की इमेजेस को यूज करना, किसी की फोटोज को यूज करना, क्योंकि पवन जी भी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट, वो बता रहे हैं कि बहुत गंभीर क्राइम है इस तरह से किसी की इमेजेस को इस तरह से सेक्सुअल मीन्स के लिए यूज करना। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा गंभीर क्राइम है, क्योंकि एक तो ये क्राइम है, दूसरा आप सोचिए किस तरीके की मानसिकता पनप रही है हमारे समाज में। वो बच्चे, लड़के एक्चुअली बात कर रहे हैं कि हम उसको बुलाएंगे, इस लड़की को ऐसे, फिर उसके साथ गैंगरेप करेंगे, तुम पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे, इस तरीके की पूरी प्लानिंग चल रही है इन ग्रुप्स के ऊपर। तो अगर वो तो अच्छा हुआ कि ये बात एक्सपोज हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या कर देते ये लड़के। तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू। बता रहे थे कि किस तरीके से जो एक ग्रुप है वो कैसे लड़कियों को हैरेस कर रहा है और किस तरह की प्लानिंग वो कर रहा है। इनका गुनाह क्या है उसको आप समझिए कि ये अवयस्क लड़कियों की मॉर्फ की हुई, यानी कि उनकी फोटोशॉप जो फोटोज होती हैं जो तैयार की जाती है, उनके जरिए वो उनको बांट रहा है फोटो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। लड़कियों की बॉडी को लेकर, उनके शरीर को लेकर इस पे शर्मनाक टिप्पणियां इस ग्रुप में की जा रही हैं, और यहां तक कि आप ये देखिए कि लड़कियों के रेप करने को लेकर, गैंग रेप करने को लेकर तक भी ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर बातचीत उनकी चलती है। इंस्टाग्राम पर इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और इस ग्रुप के जरिए अश्लील चैट करते हैं, जिसमें इनकी बातचीत में मुख्यतः लड़कियों का जिक्र होता है। लड़कियों की मॉर्फ की हुई अश्लील फोटो ये लोग डालते हैं, और ऐसे में कई बार देखा गया इस तरह के साइबर क्राइम्स में कि लड़कियों का जो पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट होता है वहां से ये लोग फोटो ले लेते हैं और उसके बाद उन फोटोज को मॉर्फ करके उनको अश्लील बना के और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इस बॉयज लॉकर रूम की वजह से जो लड़कियां हैं वो किस तरह से दहशत में। 17-18 साल के लड़कों का ग्रुप है जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम। इसमें 17-18 साल के लड़के हैं, जैसा कि मेंशन इसमें किया गया है। हो सकता है कि कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी हों। बॉयज लॉकर रूम में उनकी ही उम्र की लड़कियों की तस्वीरें शेयर की जाती हैं। इसमें एक लड़की बता रही है कि मेरे स्कूल के लड़के इसका हिस्सा हैं, मैं और मेरे दोस्त डर गए हैं और मेरी मां चाहती हैं कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूं। यानी कि एक लड़की है जो अपनी आप बीती एक तरीके से इस पर बता रही है कि कैसे इसमें लड़कियों की अश्लील फोटो और अश्लील जो साहित्य, जो कंटेंट है, उसको शेयर किया जा रहा है।
इधर लॉकडाउन के दौरान एक जगह बैंड बाजे के साथ शराब की दुकान खुली।